हमारे भाई ने 70 में घर छोड़ दिया है। वो भारत माता का लाल बन चुका है। हीराबा का लाल तो खाली कहने का पर परिवार का तो जो इमोशन होता है वो रहता है। नरेंद्र भाई परिवार के मामले में आते ही नहीं है। वो तो एक माँ है तो माँ को मिलने को आते हैं। बाकी द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। गुजरात में जल्द ही विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी की हालत वहां पर अभी से ही खराब बताई जाने लगी है और भारतीय जनता पार्टी हमेशा से गुजरात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर वोट मांगती रही है। लेकिन इस बीच बीबीसी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाई प्रहलाद मोदी का एक इंटरव्यू किया है। इस इंटरव्यू में प्रहलाद मोदी ने जितने गंभीर बातें की हैं, उससे प्रधानमंत्री मोदी का एक दूसरा चेहरा सामने आता है और उस चेहरे के बाद भाजपाइयों को थोड़ी टेंशन हो सकती है, क्योंकि प्रहलाद मोदी ने सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी और उनके रिश्ते नहीं, उनकी मां के साथ क्या रिश्ते रह गए हैं उसको लेकर भी जिक्र किया है। साथ ही साथ 2 अक्टूबर को ये लोग हड़ताल पे जा रहे हैं गुजरात में, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी के जो भाई प्रहलाद मोदी हैं वो ऑल इंडिया फेयर प्राइस शॉप डीलर्स एसोसिएशन के उपाध्यक्ष भी हैं। तो ऐसे में राशन डीलरों के साथ जो समस्या है, वहां पर जो सिस्टम ने जो खराब मैनेजमेंट किया है उसके खिलाफ वो प्रदर्शन करते हैं। जंतर मंतर पर भी धरना दिया था। प्रधानमंत्री मोदी पर भी टिप्पणी उस वक्त भी उन्होंने की थी और अब 2 अक्टूबर को भी करने जा रहे हैं। इससे प्रधानमंत्री मोदी और उनके बीच के रिश्ते को लेकर भी सवाल उठे। आप बीबीसी न्यूज हिंदी का यह ट्वीट देखिए, उसमें वीडियो भी है। पहले ट्वीट दिखाते हैं, आगे वीडियो पर भी चर्चा करेंगे। बीबीसी न्यूज हिंदी ने लिखा है, हमारे भाई ने 1970 में घर छोड़ दिया था। वो भारत माता के लाल बन गए। हीराबा का लाल तो खाली कहने को रहे। लोग कहते हैं कि जो राजनीति में गया उसकी चमड़ी मगरमच्छ के जैसे हो जाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाई प्रहलाद मोदी का यह इंटरव्यू है। इसी इंटरव्यू के कुछ हिस्से को हम आपको सुनाएंगे, फिर नरेंद्र मोदी और उनके परिवार के बीच के रिश्ते को समझाने की कोशिश करेंगे। क्योंकि इस इंटरव्यू में वो जो जिक्र किए हैं, उन्होंने कहा कि हमारे भाई ने 1970 में घर छोड़ दिया था, उसके बाद वह भारत माता के लाल बन गए। हीराबा के लाल जो है सिर्फ नाम के रह गए, खाली नाम के रह गए। ये गंभीर बातें हैं। क्या हीराबा के पास प्रधानमंत्री मोदी सिर्फ तस्वीर खिंचवाने जाते हैं? बस इन मौके पर पहुंच गए, फोटो खिंचवा लिए, सिर्फ यही करने जाते हैं? जरा प्रहलाद मोदी को सुनते हैं, उन्होंने क्या कुछ कहा है अपने मां हीराबा और नरेंद्र मोदी के रिश्ते को लेकर। हमारे भाई ने 70 में घर छोड़ दिया है। वो भारत माता का लाल बन चुका है। हीराबा का लाल तो खाली कहने का रहा है। पर परिवार का तो जो इमोशन होता है वो रहता है। नरेंद्र भाई परिवार के मामले में आते ही नहीं है। वो तो एक माँ है तो माँ को मिलने को आते हैं। बाकी हमारे यहाँ कोई अच्छा प्रसंग होवे, कोई बुरा प्रसंग होवे, कभी नरेंद्र भाई नहीं आते। तो सुन लिया आपने, प्रहलाद मोदी ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब वहां घर पर आते हैं तो उनके बाकी परिवार के सदस्यों से नहीं मुलाकात करते हैं। इनके यहाँ भी कुछ हो जाता है, नहीं मुलाकात करते हैं। तब इन्होंने भी जिद ठान रखी है, यदि उन्हें पीएम हाउस से आमंत्रण आएगा तभी वो कहीं जाएंगे। वैसे 8 सालों से उनकी मुलाकात भी प्रधानमंत्री मोदी से नहीं हुई। प्रहलाद मोदी ने यह भी कहा, उनके घर में कोई घटना भी घटती है या कोई उत्सव भी होता है तब भी प्रधानमंत्री मोदी नहीं आते हैं। ऐसे में प्रहलाद मोदी का दर्द झलक रहा था कि परिवार के प्रति जो है उदासीनता नरेंद्र मोदी की साफ दिखाई पड़ती है। और जब अपनी मां से भी मिलते हैं तो शायद एक राजनीतिक लाभ दिखाई पड़ता है इसमें कि अपनी मां के साथ तस्वीर खिंचा सके, तस्वीर को सोशल मीडिया पर भुना सके और मीडिया में यह संदेश दे सके कि अपनी मां के प्रति इनका जो प्यार है, क्या घर के परिवार के लोगों के प्रति उनका प्यार उतना जग जाहिर नहीं होना चाहिए? बाकी लोगों के साथ वो क्या करते हैं, चलिए आप उनको कोई राजनीतिक फायदा नहीं उठाने देंगे, और जाहिर तो कोई उठा भी नहीं रहा है। उनके घर में कोई सदस्य पॉलिटिक्स में नहीं है, कोई इस तरह से एक्टिवली सामने आकर यह नहीं कह रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी अगर वहां है दिल्ली में तो इनको फायदा मिलना चाहिए, किसी ने नहीं कहा। तब फिर क्यों दिक्कत है? मां से मिलना है, भाइयों से किनारा, पत्नी से किनारा। प्रधानमंत्री मोदी क्या तस्वीर देश में पेश करना चाहते हैं? वैसे तो करोड़ों युवा इनसे नाराज चलते ही गुजरात में
जो डीलर्स एसोसिएशन का मसला है वो तो प्रहलाद मोदी जो है लगातार उठा रहे हैं, उसके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, आगे भी लड़ाई लड़ते रहेंगे। लेकिन जब प्रहलाद मोदी यह कहते हैं कि जो राजनीति में जाता है उसका चमड़ी जो है वो मगरमच्छ की चमड़ी हो जाती है, तभी पत्रकार भी सवाल कर देते हैं कि मगरमच्छ की चमड़ी की आप बात कर रहे हैं, आपके भाई प्रधानमंत्री मोदी तो मगरमच्छ से लड़ाई भी कर चुके हैं। उन्होंने कहा ये तो आप प्रधानमंत्री मोदी से ही पूछ लो। अब जरा इस पोर्शन को भी जरा सुनते हैं कि वो क्या कहना चाह रहे हैं, क्या इशारा है। कहा जाता है कि पॉलिटिशियन की चाम जो होती है ना वो मगर की होती है। हाँ, तो लोग कहते हैं कि जो पॉलिटिक्स हो में गया ना उसकी चाम मगर की हो जाती है। अच्छा, तो इसी के लिए ये सब करना पड़ता है। नरेंद्र भाई की तो दोस्ती भी मगर से थी, वो बचपन में तालाब वो से। नरेंद्र भाई को पूछो, नरेंद्र भाई को पता। अच्छा, तो सुना आपने, दरअसल प्रहलाद मोदी खफा है। जानकारी यह भी मिली, बीबीसी की एक रिपोर्ट हम आगे आपको दिखाते हैं, उसमें जानकारी थी कि इनकी बेटी भी जो है आगे चल के निकाय चुनाव जो वहां होता है वो लड़ने वाली थी 21 में। लेकिन उस पर जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष है CR पाटिल ने जो घोषणा की थी, जो जानकारी दी थी, उसके हिसाब से उस क्राइटेरिया में ना ही ये फिट बैठ रहे थे ना इनकी बेटी, तो इन लोगों ने फिर किनारा कर लिया था। हालांकि जो मुद्दा डीलर्स एसोसिएशन का है वो लगातार जारी रहा, उसके लिए अभी भी लड़ाई लड़ेंगे। गुजरात में उनकी लड़ाई जारी रहेगी। उन्होंने कह भी दिया कि 2 अक्टूबर को पहले परिपत्र में सौंप देंगे और उसके बाद नहीं मानेंगे तो हड़ताल करेंगे, और जब हड़ताल होगा तो सरकार की किरकिरी होगी। गुजरात में वैसे भी आपने देखा कि कैसे फॉरेस्ट गार्ड वाले सड़क पर हैं, हेल्थ वर्कर सड़क पर हैं, शिक्षकों को दिक्कत है वो भी सड़क पर हैं, और भी कर्मचारी जो है सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि भाजपा सरकार जो 27 साल से वहां पर है उनसे ये सभी खफा है। आम लोगों के लिए महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार का मुद्दा लगातार है, लेकिन जिन लोगों को नौकरी भी दी गई है उन्हें भी नौकरी के नाम पर सिर्फ ठगा जा रहा है। तभी तो हर मामले में हर कोई सड़क पर है भाजपा सरकार के खिलाफ। प्रहलाद मोदी जिस बात का खुलासा करते हैं उसमें जरा इस हिस्से को हम आपको दिखाना चाहते हैं। बीबीसी का पिछले साल का इंटरव्यू, अभी तो आपने जो वीडियो फॉर्मेट में देखा वो ताजा था। पिछले साल में भी यही बातें बीबीसी के पत्रकार ने उनके भाई से पूछी थी, तब क्या जवाब था जरा देखिए। नरेंद्र मोदी के भाई प्रहलाद मोदी ने बीबीसी से बातचीत की, उसमें सवाल था क्या नरेंद्र भाई आपके परिवार के सदस्य नहीं है? तो उनका जवाब है भारत सरकार ने परिवार की एक परिभाषा तय की है, जिन जिन लोगों के नाम घर के राशन कार्ड पर हैं वे सभी परिवार के सदस्य हैं। हमारे परिवार के राशन कार्ड में नरेंद्र दामोदर दास मोदी का नाम नहीं है, तो क्या वो मेरा परिवार है? मैं यह सवाल आपसे और दूसरे लोगों से पूछ रहा हूँ। जिस राशन कार्ड में नरेंद्र भाई का नाम है वो अहमदाबाद के रानी का है, तो ऐसे में रानी के लोग उनका परिवार हुए, हम नहीं। ये निशाना है, बहुत ही जोरदार निशाना है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब हीराबाद से मिलने जाते हैं तो अपने बाकी भाइयों को किनारा कर देते हैं। यह भी हम आपको दिखाते हैं इसी इंटरव्यू में। सवाल है, जब भी पीएम मोदी अहमदाबाद, गांधीनगर जाते हैं वो हीराबाद से मिलने जाते हैं। जवाब है वो बाद से मिलते हैं, लेकिन इस बात को लेकर काफी स्पष्ट निर्देश होते हैं कि परिवार के बाकी सदस्य दूर ही रहें। अपनी शुरुआती यात्राओं में वो जब भी पास से मिलने गए हैं तो आपने गौर किया होगा कि छोटे भाई का परिवार भी आसपास दिखाई देता था, लेकिन अब नहीं। पिछले कुछ सालों की तस्वीर उठाकर देखेंगे तो पिछले कुछ सालों की तस्वीरों में बा के अलावा कोई नजर नहीं आता है। अगर पार्टी हमें उनके परिवार के तौर पर देखती है और हमें टिकट नहीं देती है तो यह पार्टी का स्टैंड है। दरअसल जो टिकट की बात हो रही है वो अपनी बेटी के लिए निकाय चुनाव में टिकट मांगने गए थे। ये इंटरव्यू पिछले साल की है, और उसमें बीजेपी ने कहा कि अगर कोई बीजेपी का नेता है उसके फैमिली के सदस्यों को टिकट नहीं दी जाएगी। वैसे में उन्होंने तंज कस दिया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी तो 1970 में घर छोड़ दिए, पूरे देश को अपना परिवार बना लिया, तो ऐसे में किसी को चुनाव में ही लड़ना चाहिए, निशाना था। अगला सवाल यह था कि आपको लगता है कि आपके साथ अन्याय हुआ है? जवाब है जब नरेंद्र भाई बा से मिलने आते हैं तो उस समय आपको परिवार का एक बच्चा भी आसपास नहीं दिखाई देगा, तो क्या ये आपको अन्याय जैसा नहीं लगता? वो पंकज के यहाँ जाते हैं। पंकज मोदी नरेंद्र मोदी के सबसे छोटे भाई हैं, क्योंकि बा वहीं रहती है। लेकिन इस बात का क्या मतलब कि जैसे वो वहां पहुंचते हैं परिवार का कोई सदस्य वहां नहीं हो सकता, सिर्फ नरेंद्र भाई बा के साथ बैठ सकते हैं? मुझे लगता है कि ऐसा इसलिए होता होगा ताकि तस्वीरें ज्यादा साफ मिले। अब यहाँ पर इन्होंने तंज कसा है और आखिरी में कहा है हम लेबर क्लास के लोग हैं, ये हमारे लिए गर्व की बात है कि हमारा भाई देश का प्रधानमंत्री है, लेकिन हमने कभी भी उनकी तस्वीर का इस्तेमाल फायदे के लिए नहीं किया और भविष्य में भी नहीं करेंगे। बीबीसी के इस रिपोर्ट से साफ है
कि नाराजगी तो है, नरेंद्र भाई मोदी का परिवार नरेंद्र मोदी से खुश नहीं है, क्योंकि नरेंद्र मोदी अगर अपनी मां से भी मिलने जाते हैं वहां भी सियासी नफा नुकसान देखा जाता है। अब आने वाले समय में गुजरात के विधानसभा चुनाव होने हैं, ऐसे में वहां पर आम आदमी पार्टी का कद लगातार बढ़ता जा रहा है। कांग्रेस भी कड़ी टक्कर में है। भारतीय जनता पार्टी 27 सालों से वहां सियासत कर रही है, सत्ता में है, हुकूमत चला रही है। लेकिन दिक्कत यह है कि इस बार उनके कर्मचारी नाराज हैं। देश के करोड़ों युवा प्रधानमंत्री मोदी से खफा है, तो प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर वोट मांगने से पहले शायद देश की जनता उनके भाई का यह इंटरव्यू भी देखेगी, क्योंकि वो जो डीलर्स एसोसिएशन की लड़ाई लड़ रहे हैं उसमें वो जंतर मंतर तक पहुंचे थे। गुजरात में भी लड़ाई लड़ेंगे, तो लगातार लड़ाई लड़ने वाले प्रहलाद मोदी कहीं न कहीं प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व को चुनौती दे रहे हैं। सवाल खड़े कर रहे हैं कि मोदी जो वादा करके देश में आए, सत्ता में आए, वह वादा शायद वो पूरा नहीं कर रहे, तभी तो परिवार के लोग भी नाराज हैं। अब परिवार के लोगों को हर मोर्चे पर वो नाराज करते दिखाई पड़ते हैं। छोटे भाई को भी दरकिनार कर देना, दूर हो जाओ, हम मां से मिलने आ रहे हैं, तस्वीरें खिंचवानी है, ये क्या चल रहा है? इसी को लेकर लगातार सवाल उठाए गए हैं और उठाते जा रहे हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।